लेते हैं अगला हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। उत्तक का इंग्लिश क्या कहलाता है? टिश्यू। क्या कहलाएगा इसका इंग्लिश? टिश्यू। इसका जो कैसे उसका अध्ययन कोशिका का इंग्लिश क्या था? सेल था। सेल का अध्ययन क्या कहला रहा था? साइटोलॉजी। वैसे इसका इंग्लिश क्या होता है? टिश्यू होता है। इसको बायोलॉजी का भाषा में ना बोला जाता है हेस्टो। कभी बोला जाता है इसको हेस्टो। तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? हेस्टोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका अध्ययन? हेस्टोलॉजी। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो रॉबर्ट हुक जो किया था, कोशिका खोज किया था, उसके बाद आया था कौन? लिवेन हॉक आया था, जिंदा कोशिका खोज कर दिया। उसके बाद कौन आया? तो स्लाइडेन एवं स्वान आया, 81 में आया था। वो क्या दे दिया? सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया? यह सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग से मिलकर क्या बनेगा? पूरा का पूरा शरीर बनेगा। तो अब हम लोग कोशिका तो देख ही लिए हैं। कोशिका के बारे में हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? उत्तक के बारे में। तो उत्तक हम लोग का परिभाषा क्या निकला? परिभाषा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, हम लोग को तो वो वाला एग्जाम देना नहीं है, ठीक है ना? 10वां इंटर वाला एग्जाम देना नहीं है। यहाँ पे हम लोग का जब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तक क्या है, तो देखिए इसका परिभाषा निकलता है क्या? एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक बोलते हैं। और मान लीजिए हमको घर बनाना होगा, ये घर में कोई रूम बनाना होगा, एगो ईंटा ऐसे 3 कोनवा, एगो 4 कोनवा लगा देंगे, एगो सीधा ऐसे वाला लगा देंगे। तो बताइए इससे हमारा दीवार बन पाएगा? जो आकार हम देना चाहेंगे वो आकार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जब इस घर का आकार नहीं दे पाएंगे तो वो चेहरा का आकार हम लोग दे पाएंगे? मतलब अलग अलग कोशिका से मिलकर बना रहेगा, कोनो गोल, कोनो चाकर, कोनो पचभुजवा, वो तो मुँह ऐसा के हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखिए तो हमारा जो उत्तक जो होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर। अब देखिए ये जब बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तब फैक्चुअल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना? अब इसमें दे देगा कि इसमें से छांटिए कैसन कोशिका होगा, तो आपको सब पता रहेगा तभी जाकर छांट पाइएगा, ठीक ना? तो हमारा जो उत्तक जो बनता है किस कोशिका से मिलकर बनेगा? तो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना हुआ रहता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाएगा। अब देखिए उत्तक को हम लोग, उत्तक तो जान लिए किसको कहेंगे नहीं कहेंगे। उत्तक को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एगो तो पादप वाला उत्तक हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा? एगो जंतु वाला उत्तक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जंतु वाला को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पादप वाला को खत्म कर लेंगे। तो जंतु उत्तक के दिखे तो यहाँ पे 4 गो प्रकार लिखा हुआ है। क्या प्रकार लिखा हुआ है? 4 गो। कौन कौन सा उत्तक? तो सबसे पहले तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक है? हमारा शरीर जो बना हुआ है ना, 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना हुआ है। क्या प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ है? एगो तो जनन कोशिका है, ठीक ना? एगो कौन सा कोशिका है? एगो इसको हम लोग सोमैटिक कोशिका बोलते हैं, या फिर गिलियल सेल बोलिए तब, या फिर सोमैटिक, इसको हम लोग कायिक कोशिका भी बोलते हैं, ठीक ना? कायिक कोशिका बोलिए तब, नहीं तो जनन कोशिका इसको बोलिए तब। तो जनन कोशिका कितना रहता है? एक बार हम लोग का स्पर्म कितना निकलता था? 7 ml। वो 0.1% ही होगा, तो उसको मान लेते हैं अपना मन से कितना? 1%। ऐसे तो क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, तो मान लेते हैं ये जो जनन कोशिका है क्या % है? 1% है। अब बाकी जो कायिक कोशिका है, जो सोमैटिक कोशिका बच जाएगा, वो कितना पड़ जाएगा? वह 99%, माने ना इसको 100% के आसपास में, 99.9% बच जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा जो अंग जो बना हुआ है, ये किस कोशिका से मिलकर बना हुआ है? कायिक कोशिका। किसी आदमी में मान लीजिए अगर कायिक कोशिका कम में रहेगा तो उसका हाइट क्या हो जाएगा? छोट रह जाएगा। कायिक कोशिका ज्यादा रहेगा तो हाइट क्या हो जाएगा? बड़ हो जाएगा। आप में मधुरेंद्र में। अब देखिए तो यहाँ पे तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है, तो तंत्रिका उत्तक मनुष्य का जो दिमाग जो है, दिमाग भी क्या प्रकार कोशिका से मिलकर बना हुआ है? 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना हुआ है। एगो में तो विभाजन होवे नहीं करता है, एगो में विभाजन होता है। तो मान लीजिए कोनो आदमी में ना अल्जाइमर हो जाता है, कोई बीमारी से हो जाता है, देखिए मेंजाइट हो जाता है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से कि जो आदमी का जो दिमाग होता है, दिमाग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। एक बार मर गया इन्हें के तो मर गया, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, चोट लगता है तो उन्हें को कोशिका मरा, तो उतना दूर के जितना चीज मेमोरी में सेव होता है वो सब क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है ना, पूरा खत्म। वैसी है। तो हम लोग तो अभी तक पढ़ते हैं कि मनुष्य के दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन दिमाग में भी 2 प्रकार कोशिका पाया जाता है। इसको भी 99% में बांट दीजिए। एक होता है तंत्रिका कोशिका, एगो किस कोशिका से? वो गिलियल सेल के मिलकर बना होता है। तो गिलियल सेल में विभाजन होता है। और मनुष्य में अगर क्वेश्चन पूछेगा पूरा का पूरा शरीर किससे बना हुआ है, तो पूरा का पूरा किससे बोल देंगे हम? कायिक कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना, कायिक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जब हम लोग का स्पर्म जो निकलता है तो शरीर में निर्माण होता है और उसका 20 मिनट अवधि होता है, अब फिर खत्म हो गया। वैसे हमारा जो दिमाग है, दिमाग में क्या प्रकार कोशिका? 2 प्रकार के। एगो कोशिका कौन सा होता है? एगो तंत्रिका कोशिका हो गया, एगो कौन सा कोशिका होता है? एगो होता है गिलियल सेल। कौन सा सेल होता है? गिलियल सेल। तो गिलियल सेल में विभाजन होता है, ठीक है ना? गिलियल सेल में क्या होगा? विभाजन होगा। अगर मरेगा तो जिंदा होगा, जिंदा होते होते होते, लेकिन जब इसमें जब जिंदा होने लगता है ना, तो और बढ़ते चला जाएगा। मान लीजिए कोनो आदमी के देख लीजिएगा, जब कैंसर होने वाला रहता है तो वो घाव जो रहेगा ना, वो एक जगह पर रुकेगा नहीं, धीरे धीरे क्या होने लगता है? बड़ होने लगता है। क्या होने लगता है? वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा।
तो वैसे ही आदमी के दिमाग में बोलता है ब्रेन कैंसर हो गया है, तो किसके कारण हो जाता है? वो गिलियल जो सेल है उसमें कोनो अगर एक बीमारी दे दिया, ठीक ना, वो अगर मान ली मरना होगा तो मर जाइएगा डायरेक्ट। अगर कहाँ पे चोट लगेगा? गिलियल सेल में। तो गिलियल सेल में चोट लगने के कारण क्या होता है? वो धीरे धीरे बढ़ता 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 ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं ना, बोलता है कि ट्यूमर काट के हटाइए, जो बाहरी भाग जो निकल गया उसको में क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। तो कहता है उसको क्या हो गया? ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर जिसको रहेगा ना, देखिएगा बार बार कखनी बेहोश हो जाएगा, कखनी हंसेगा, कोई ठीक नहीं रहेगा। जब ये उसका जो गिलियल जो सेल है, ट्यूमर जो बड़का हो जाता है, वो जब ये कौन वाला कोशिका में सटेगा? तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका क्या रहता है? इतना भगवान जी इसको सेफ्टी दे के भेजे हैं और मैं कि तरीको कोई चीज़ टच ना हो, और वो जाकर उसमें टच होगा तो आदमी बेहोश तो होबे करेगा ना। और कहीं कस के टच हो गया तो क्या हो जाएगा? आदमी खत्म। तो जो जिसका ब्रेन ट्यूमर आता है, अगर बच के उसमें काट के निकालने वाला रहेगा तो निकल गया, और ना तो टच होते होते एक दिन ऐसा बेहोश होते होते ऐसा आएगा कि क्या हो जाइएगा? आदमी खत्म हो जाता है। तो ये जो है तंत्रिका कोशिका से क्या बना रहता है? हमारा दिमाग। इसमें कोशिका विभाजन होगा? इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। आगे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेशीय ऊतक, मांसपेशी से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में टोटल क्या मांसपेशी होता है? हमारा शरीर जो बना हुआ है क्या मांसपेशी से मिलकर बना हुआ है? ये लेंगे मांसपेशी है ना। तो हमारा शरीर क्या मांसपेशी से मिलकर बना हुआ है? ऐसा नहीं सर, 6 3 9 गो, क्या गो? 639, 6 3 9 याद करिए, 6 गो और 3 गो क्या होता है? 9 गो। तो 639 गो टोटल मांसपेशी होता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उपकला ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक। इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको हम लोग? एपिथेलियम। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक हम लोग किसको बोलते हैं? इसका काम क्या होता है? तो देखिए तो हमारा बॉडी को कवर करके, जैसे मोबाइल का कवर होता है ना, तो कवर क्या करता है? मोबाइल का कवर कर लेता है, उसको कवरिंग करने का काम। वैसे हमारा पूरा बॉडी को कवरिंग करने का काम कौन करता है? यही पेशीय ऊतक नहीं, उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक करेगा? उपकला ऊतक क्या करता है? हमारा पूरा शरीर को, बॉडी को कवर करने का काम करता है। तो देखिए तो हम लोग बाजार उजार जाते हैं तो एगो बड़का झोरा लेके जाते हैं ना, एगो बड़का, ज्यादा सामान खरीदना, ज्यादा सब्जी तो बड़का एगो बोरे लेके चल जाते हैं। और जितना सामान से खरीद के दिले जाता है तो वो अपन छोटा छोटा पन्नी में दिले जाता है। तो पन्नी को उठा कहाँ डाल लेते हैं? झोरा में, बोरा में डालने चल जाते हैं ना। वैसे हमारा शरीर का जो ये जो बाहर वाला है चमड़ा जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा कची है? बोरा है, ठीक ना। ये बोरा में पूरा शरीर को पैक कर दिया। अब कुछ कुछ छोटा छोटा एक अंग सब होगा ना, तो वो सब अंग को पॉलिथीन में पैक किया होगा, ठीक ना। मान लीजिए किडनी है, किडनी का चिड़िया तो ऊपर से कची निकलेगा? एगो परत निकलेगा। लीवर को चिड़िएगा, लीवर के क्या निकलेगा? परत। करेजी उरेजी खाए हैं तो ओकरा ऊपर से नोचिएगा तो परत निकलता है ना, पतला परत। तो उस सब में भी क्या है? पॉलिथीन पैक है। हमारा शरीरों के वो कची है? बोरा है। ये बोरा में क्या कर दिया? इसको पैक कर दिया जाता है। तो ये जो पैक जो होता है उसे कौन ऊतक से बना रहता है? तो उपकला ऊतक से। किस ऊतक से बना रहेगा? उपकला ऊतक से बना रहेगा। आँख के जो इवनेस साइड से निकालते हैं, कॉर्निया को पूरा छील के निकाल देंगे ए वाला में से। तो ये जो उपकला ऊतक जो होता है ना, ये पारगम में नहीं होता है, इसके आर पर हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये चमड़ा है, चमड़ा के आर पर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वैसे अगर मान लीजिए आंखों के ऊपर तक कवर रहता है, तो आंख में अगर ये वाला उपकला ऊतक अगर साट देगा तो दिखाई देगा, आदमी अंधेरा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, सब चीज में उपकला ऊतक होता है, खाली आंख के छोड़ के। आंख में कच्ची रहेगा? कॉर्निया रहता है। क्या रहता है? आंख में कॉर्निया रहता है। वो उपकला ऊतक का नहीं। अगर उपकला ऊतक का रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, परसों पर नहीं दिखाई देगा। तो उपकला ऊतक का नहीं। बाकी सारा चीज में शरीर में क्या रहता है? उपकला ऊतक। जीव के ऊपर उपकला ऊतक है कि ना? है। आंख का छोड़ के जितना है एक के ऊपर छिला जाएगा। कभी कभी चाय पीते हैं, कोई नीमन चीज खा लेता है, घर में एकदम समोसा खा लीजिएगा एकदम गर्म, जीव पाक जाता है, खगोरते रहता है ना, तो कटे जाता है। ऊपर वाला उपकला ऊतक पक जाता है। हाथ जो रहता है, हाथ का एने वाला, ये क्या हो जाएगा? ये भी पक जाता है। तो कौन सा भाग पकता है? हमारा उपकला ऊतक पकता है। तो ये जो उपकला ऊतक का मेन काम क्या रहता है? इसको कवरिंग करने का। क्या करने का काम रहता है? कवर। और कवर ना रहता तो कच्ची हो जाता है, हेलने का दिमाग बह के चल जाता है पेट में, या पेट में का चीज के ना चला जाता, गोर में ना चल जाता। देखिए था वो सब सारा चीज। तो इसको कवरिंग करने का काम कौन करेगा? तो उपकला ऊतक। उपकला ऊतक भी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल, एगो क्या होता है? एगो एक्सटर्नल। एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला। तो है जो चमड़ा है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है। ये बोला एक्सटर्नल। बाह्य उपकला ऊतक है। तो बाह्य उपकला ऊतक जो होता है पानी को नहीं सह पाता है। क्वेश्चन पूछेगा पानी को कौन उपकला ऊतक सह लेगा? तो अंदर वाला। कौन वाला? ये जो मुंह है, मुंह में एक कल्ला है, कभी चिरा जाता होगा, दांत से कट जाता होगा, तो उपकला ऊतक कट जाता है। तो ये देखिए, तो ये जो मुंह है ना, इनमें हमेशा ही पानी से भिजा रहता है ना, भिजा रहता है, हमेशा थूक से भिजा हुआ रहता है। तो ये अगर ऐसा रहता है, और इसको अगर मान लीजिए हम लोग पानी में अगर निहा लेते हैं, 1 घंटा का निहा लीजिएगा पोखरा में, तो पूरा एने वाला ये इतना कठोर वाला भाग है, ये सब पूरा फूल के दूसरे अजीब टाइप का हो जाता है ना, सिकुड़ जाता है, इसे सिकुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये तो पानी को नहीं सह पा रहा है, और ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो सिकुड़ के सड़ जाएगा। सड़ने के बाद मछली उछली खा के खत्म कर देगा, ज़्यादा दिन तक नहीं है वो नहीं कीजिएगा। अब देखिए अंदर वाला ये हमेशा पानी में भिजले है ना, ये भिजा हुआ है तो ये सड़ता है, नहीं ना सड़ता है। अंदर में किडनी है, किडनी को हमेशा पानी चाहिए, पानी में डूबल रहेगा तभी ठीक रहेगा ना, तो किडनी क्या हो जाएगा आपका खराब। तो बताइए किडनी को भी क्या चाहिए? पानी। तो यूँ नहीं सड़ता है, खराब नहीं होता है।
तो ये जो इंटरनल जो उपकला ऊतक रहता है पानी को सहन तक है कि ना है। जब बचपन में रहिए पानी अंदर में ना रहता है, अब जब बचपन में रहिएगा तब बचपन में 300 हड्डी रहता है, पानी की तरह रहता है, थोड़ा गीला टाइप का रहता है। तो खूब मालिश कर करके क्या मम्मी बना देती है 208 गो रहता है ना, 300 270 गो बाल्यावस्था में आता है तो 208 गो, लेकिन इतना ना मालिश होता है कि सब आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ए में क्या हो रहता है 36 गो रहता है स्पाइनल कोड में, लेकिन बाद में आता है तो क्या हो जाता है 26 गो हो जाता है, 33 गो पहले रहता है क्या हो जाता है 26 गो हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है जुड़ता चला जाता है आपस में। वैसी है तो 300 टोटल आता है क्या हो जाता है 206 गो पर आके रुक जाता है। तो तरल संयोजी ऊतक हुआ कि नहीं हुआ, तरल संयोजी ऊतक या होबे किया। तो हड्डी भी तरल संयोजी ऊतक है और ब्लड भी तरल संयोजी ऊतक है। तो ये दोनों हमको क्या कर रहा है, जोड़ के रखने का काम कर रहा है। और वो कोनो चीज जोड़ के रखने का काम करता है कि नहीं करता है, तो बताइए वो चीज और लिम्फ। हमारा शरीर में द्रव के रूप में 2 गो चीज गति करता है, कौन कौन, एगो तो ब्लड है, वो क्या करता है वो लिम्फ। तो लिम्फ भी क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी देख लीजिए हम लोग का। अब हम लोग देखिए तो ये वाला कौन सा ऊतक खत्म किया है, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा पादप ऊतक। तो पादप हम लोग किसको बोलते हैं, पेड़ पौधा क्या बोलते हैं पादप। तो वो किस ऊतक से बना होगा पेड़ पौधा, पादप ऊतक। इसका जो कोशिका होगा वो गोल होगा कि चौकोना होगा, चौकोर होगा। ये पादप ऊतक को 2 भाग में बांट दिया, एगो अस्थाई एगो क्या कर दिया, एगो अस्थाई। अस्थाई मतलब मान लीजिए हमारा चेहरा आज ऐसा है, बिहान देखिएगा कुछ और रहेगा, बिहान देखिएगा कुछ और रखिएगा। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। क्या करें इसमें हम, विभाजन। तो देखिए तो जो अस्थाई है उसको तो विभाज्योतिकी ऊतक नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें तो विभाजन हो ही नहीं रहा है, वो क्या है वो अस्थाई है। लेकिन जो अस्थाई रहता है इसमें विभाजन होता रहता है, मतलब इसको मैं क्या बोलते हैं विभाज्योतिकी ऊतक। क्या बोल देते हैं, विभाज्योतिकी ऊतक। तो ये अस्थाई ऊतक है वो क्या हो जाता है, वो विभाज्योतिकी ऊतक। अस्थाई ऊतक क्या प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एगो सरल एगो क्या हो जाता है, एगो जटिल हो जाता है। तो सरल जटिल, तो सरल में क्या है वो तो 3 गो, एगो मृदु ऊतक, एगो स्थूल कोण ऊतक, एगो क्या होता है एगो दृढ़ ऊतक। मृदु कोण ऊतक हम लोग किसको बोलते हैं, पेड़ पौधा का जो छाल सब रहता है वो किस ऊतक का बना रहता है, तो वह मृदु ऊतक का बना रहेगा। पेड़ पौधा का जो छाल वगैरह रहता है वो किस ऊतक का बना रहता है, वह मृदु ऊतक का बना रहेगा। स्थूल कोण ऊतक, अच्छा यहाँ पे कोण लगा हुआ है, कजी लगा हुआ है कोण। पेड़ का जो वृंत रहता है, उसका जो पत्ता का जो वृंत रहेगा, वृंत कैसे रहता है देखिएगा ना, जहां से केरा का पत्ता निकल रहेगा वो ऐसे तरह से नहीं, ऐसे टेढ़ रहता है ना, रहता है ऐसे ऐसे करके रहता है केरा का पत्ता, यहाँ से अब ऐसे ना रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा कोण बना हुआ रहता है। इसी को क्या बोलते हैं स्थूल कोण, वहां पे क्या बना दिया है कोण। तो ये वाला कोण ऊतक से बना हुआ रहेगा, तो स्थूल कोण ऊतक से बना रहेगा। आगे हाँ सब पत्ता में रहेगा, आगे लिखा हुआ है दृढ़ कोण ऊतक। तो दृढ़ कोण ऊतक हम लोग किसको बोलेंगे, तो जो दृढ़ रहेगा एकदम बजर, कोनो फल रहेगा ऐसा बजर रहता है ऊपर वाला ऊतक, जैसे नारियल के छील छाल कटाया कैसे रहेगा एकदम पूरा बजर रहता है। तो इस दृढ़ कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक का वो वाला बना रहेगा। इसको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेमेनकाइमा इसको बोल देते हैं, ठीक ना। आगे चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो जाइलम, एवं क्या लिखा हुआ है वो फ्लोएम। इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, जो जल खनिज लवण का जो स्थानांतरण करता है उसको ज से जल और ज से जाइलम, अब उतना डीपली नहीं जाना है। अब फ से फ्लोएम, क्या हो जाता है फ से फ्लोएम। तो जो भोजन, फ से फूड और फ से क्या हो जाएगा फ्लोएम। तो जो भोजन का स्थानांतरण करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोएम ऊतक करता है भोजन का स्थानांतरण। पत्ती से पूरा शरीर में क्या करेगा, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करेगा। और जड़ से लेके फुनगी तक ले मतलब जल खनिज लवण का स्थानांतरण कौन करेगा, हमारा जाइलम करेगा। तो हमारा पूरा का पूरा ऊतक चैप्टर हो जाता है खत्म, कंप्लीट।